तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प विषय में उतरते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम दिव्य जन्म और अनोखी सौगात के रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। कहने को तो ये प्राचीन पूर्वी कहानियां और रूपक हैं, लेकिन जब हम इनकी गहराई में जाते हैं तो सच मानिए ये हमारे आज के जीवन और मनोविज्ञान से सीधे जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ पुरानी कथाओं का पाठ नहीं है, हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ये सदियों पुराने प्रतीक हमारे आंतरिक बदलाव की कहानी कहते हैं। भौतिक दुनिया से थोड़ा परे हटकर आज हम एक बहुत ही सूक्ष्म और तार्किक सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। एक ऐसी सत्ता जिसे हम अजन्मा कहते हैं, जो जन्म और मरण के इस पूरे चक्र से ही मुक्त है। भला उसका जन्मदिन कैसे मनाया जा सकता है ना अजीब बात। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, फिर भी उसके अवतरण की कहानियां हर जगह मौजूद हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? दरअसल ये स्रोत बताता है कि ये जन्म किसी इंसानी या भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही अनोखी आध्यात्मिक घटना है जिसे समझना वाकई रोमांचक है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस सत्ता के असली स्वरूप को समझना होगा। स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसे निराकार ज्योति बिंदु रूप कहता है, यानी उनका कोई अपना भौतिक शरीर नहीं है, बस प्रकाश का एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि दुनिया भर की अलग अलग आस्थाओं में इसी निराकार प्रकाश को अलग अलग नामों से पूजा जाता है। कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, तो कोई वाहेगुरु। नाम भले ही कितने भी हो, लेकिन इशारा उसी एक परम प्रकाश की तरफ है। अब सवाल उठता है कि जब वो सत्ता पूरी तरह से निराकार है तो उसे याद कैसे रखा जाए? इंसान को तो ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई आकार चाहिए होता है ना। यहीं पर प्राचीन प्रतीकवाद की शानदार भूमिका सामने आती है। यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि शिव के मंदिरों में जो शिवलिंग होता है वो कोई आम पत्थर नहीं है, वो दरअसल उसी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप का एक भौतिक प्रतीक है। दुनिया की पुरानी सभ्यताओं को अगर हम खंगालें तो ये प्रतीक हमें कई जगहों पर मिलता है। ये मानव जाति का उस निराकार परम शक्ति को एक ठोस रूप में याद रखने का अपना एक अनोखा तरीका है। खैर, एक और बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आखिर वो परम सत्ता इस दुनिया में हस्तक्षेप कब करती है। स्रोत के मुताबिक ये तब होता है जब पूरी मानवता घोर आध्यात्मिक अंधकार में डूब जाती है, जब चारों तरफ भ्रष्टाचार, हिंसा और पापाचार का बोलबाला हो जाता है। इसे आप अज्ञानता का युग कह सकते हैं। एक ऐसा समय जब इंसान सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल बैठता है। क्रोध, स्वार्थ और लालच की वजह से बुद्धि पर जैसे पर्दा पड़ जाता है। और ठीक इसी चरम बिंदु पर जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए उस दिव्य सत्ता का हस्तक्षेप होता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि भौतिक और दिव्य जन्म में कितना बड़ा अंतर है। देखिए, एक इंसान का जन्म माता के गर्भ से होता है, एक पूरी शारीरिक प्रक्रिया के जरिए, लेकिन परमात्मा का अवतरण ऐसे नहीं होता। स्रोत इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल करता है, परकाया प्रवेश, यानी एक अभौतिक सत्ता का प्रजापिता ब्रह्मा नामक एक साधारण मनुष्य के शरीर में प्रवेश करना, ताकि वो ईश्वरीय ज्ञान बांट सके। ये कोई मां के गर्भ से होने वाला जन्म नहीं है, बल्कि ज्ञान देने के लिए किसी और के शरीर को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना है। और इसी घटना को सही मायनों में दिव्य जन्म या अवतरण कहा गया है। और इसी दिव्य अवतरण की याद में हम शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। पाठ के अनुसार ये कोई ऐसा दिन नहीं है जहां सिर्फ उपवास रख लिया या कुछ रस्में निभा ली। बिल्कुल नहीं, ये तो उस महान ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल का एक मेमोरियल है जब उस निराकार सत्ता ने इस धरती पर परकाया प्रवेश किया था। सोचिए, ये मानवता को पतन के गहरे गड्ढे से निकालकर वापस श्रेष्ठ बनाने की शुरुआत का जश्न है। विकारों से मुक्त कर एक बिल्कुल नई दिशा देने का बहुत बड़ा उत्सव। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही अजीब सा मोड़ आता है। आमतौर पर जब कोई खास मेहमान हमारे घर आता है तो हम क्या करते हैं? मीठी मीठी चीजें लाते हैं, खुशबूदार फूल जैसे गुलाब से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन स्रोत एक बेहद अनोखी और थोड़ी अजीब परंपरा की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। शिव के मंदिरों में अख या आंकड़े का फूल चढ़ाया जाता है, जिसे बहुत ही कड़वा और जहरीला माना जाता है। जरा सोचिए, कोई अपने सबसे महान और खास मेहमान को भला एक जहरीला फूल सौगात के रूप में क्यों देगा? ये बात बिल्कुल समझ से परे लगती है ना? अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यह कड़वा फूल किसी पहाड़ के जहर की बात नहीं कर रहा है, बल्कि यह हमारे अंदर की कड़वाहट का सीधा सीधा प्रतीक है।
पाठ हमें गहराई से समझाता है कि परमात्मा वास्तव में हमसे ये अनोखी सौगात मांगता है, हमारे भीतर के 5 मुख्य विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। असल में इन्हीं बुराइयों ने मानव जीवन को इतना दुखी और जहरीला बना दिया है। तो वो जो अक्का फूल चढ़ाना है ना, वो प्रतीकात्मक रूप से इन्हीं मानसिक बुराइयों को हमेशा के लिए ईश्वर को सौंप देना है, ताकि जीवन का प्याला फिर से मीठा हो सके। इस पूरे आंतरिक बदलाव को समझने के लिए स्रोत ने एक बहुत ही मशहूर पौराणिक कथा का उदाहरण दिया है, समुद्र मंथन। लेकिन रुकिए, यहाँ इसे किसी बाहरी दुनिया की घटना की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि यह एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। इसे विचार सागर मंथन कहा गया है। जब हम ईश्वरीय ज्ञान पर गहराई से चिंतन करते हैं तो हमारे ही मन के भीतर सत्य और सांसारिक बुराइयों के बीच एक जबरदस्त मंथन शुरू हो जाता है, जैसे ज्ञान के मोतियों को अलग करना और कचरे को बाहर फेंकना। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आखिर इस मंथन से निकलता क्या है। कथाओं के अनुसार मंथन से 2 मुख्य चीजें निकलती हैं, विष और अमृत। स्रोत बताता है कि ये विष दरअसल हमारी वही पुरानी विकारी सोच है जो जीवन को अंदर से खोखला कर देती है। शिव द्वारा वो विष पीना और नीलकंठ कहलाना, इसका सीधा सा अर्थ है परमात्मा का मानव जाति के उन सभी पापों और विकारों को अपने ऊपर ले लेना। और उसके बदले में वो हमें क्या देते हैं? वो हमें शुद्ध ईश्वरीय ज्ञान का अमृत बांटते हैं, जिसे पीकर या यूं कहें कि जिसे समझकर आत्मा को अपनी अमरता का असली एहसास हो जाता है। और इस सारे ज्ञान का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? हमारी चेतना में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाना। सदियों से इस भौतिक दुनिया में उलझे रहने के कारण हम लोग खुद को सिर्फ हाड़ मांस का पुतला या 5 तत्वों का बना ये नाशवान शरीर ही समझने लगे हैं। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये देह भान या खुद को शरीर समझना ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। सच तो यह है कि हम एक शाश्वत निराकार आत्मा है। ये शरीर तो बस एक अस्थायी घर है। जब तक ये नजरिया नहीं बदलता, जब तक हम खुद को शरीर के बजाय आत्मा के रूप में नहीं देखते, तब तक सच्ची शांति कभी नहीं मिल सकती। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, इस थ्योरी को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। पाठ इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता है, सहज राजयोग। इसके स्टेप्स बेहद सरल और स्पष्ट हैं। पहला कदम, खुद को एक आत्मा महसूस करना जिसके ओरिजिनल गुण शांति, प्रेम और आनंद हैं। दूसरा कदम, उस परमपिता या परमात्मा को गहरे प्यार से याद करना। और तीसरा, इस अभ्यास को लगातार करते हुए परमात्मा के उन असीम दिव्य गुणों को स्पंज की तरह अपने भीतर सोख लेना। बस यही वो तरीका है जिससे जीवन में असली ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और अंत में इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरी और झकझोर देने वाली बात के साथ खत्म करेंगे। भौतिक दुनिया का एक नियम है, अगर हमने कोई चीज किसी को दान में दे दी तो उसे वापस मांगना गलत माना जाता है ना? स्रोत इसी बात को आध्यात्मिक स्तर पर समझाते हुए एक बड़ी चेतावनी देता है। अगर हमने एक बार अपना क्रोध, अपना लोभ या अपना अहंकार ईश्वर को सौगात में दे दिया, तो फिर पुरानी आदतों में फंसकर उन्हें वापस लेना एक बहुत बड़ा सूक्ष्म पाप है। ये विचार सीधा दिल पर वार करता है। हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम सच में अपने इस मानसिक कूड़े को हमेशा के लिए फेंकने को तैयार हैं? क्या हम वो अनोखी सौगात देकर हमेशा के लिए सच्चे मायनों में आजाद हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली सफर यहीं से शुरू होता है।